नमस्कार दोस्तों। एक कमेंट आया था, द ग्रेट रिलीजियस सेंट्स हैव सेड दैट chanting clears your mind and removes the useless and bad stuff out, just like deleting the unrequired things. So is that true? If it really clears your mind? तो ये कह रहे हैं कि भाई संतों का कहना है कि जो है मंत्र जो है वो आपके दिमाग से जो है, आपके मन से जो है, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे फियर है, एंगर है, इन चीज़ों को हटाता है, इन चीज़ों को निकालता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कृपया हमें बताइए। तो देखो, साधना में तंत्र और मंत्र दो साधन। तंत्र क्या है? तंत्र दो अक्षरों से बना है, तय और त्रय। तय माने जो है, तन माने जो है ये तन हो गया शरीर, और त्रय माने इसकी रक्षा, इसकी शुद्धि। तो तंत्र का अर्थ हो गया तन की शुद्धि और मंत्र का अर्थ है मन की शुद्धि। तो तंत्र में ये सारा योग, प्राणायाम, ये सब कुछ आ जाता है, एक्सरसाइज आ जाती है जो तन की शुद्धि के लिए। अब मन की शुद्धि की बात चल रही है। उन्होंने पूछा कि मंत्र से जो है हमारी जो मन में जो है अनरिक्वायर्ड, अननेसेसरी जो है जो चीज़ें हैं, क्या उनको हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। और आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि फिर मंत्र कैसे काम करता है। मंत्र क्या है कि एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित करना। अब हमारे मन में जो है तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, तरह तरह की कहानियां चलती रहती हैं, और हम फोकस नहीं हो पाते, एकाग्र नहीं हो पाते। अगर हम भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं तो भी हमारे मन में जो है और विचार आने लगते हैं। काम वासना का विचार आ जाता है, क्रोध का विचार आ जाता है, किसी की कोई निगेटिव बात याद आ जाती है, फिर मन उसी चिंतन में लग जाता है। तो फिर घुमा फिरा के मन को हम फिर भगवान के भजन में लेके आते हैं, और होता ये है कि 2-3 सेकंड बाद फिर कोई दूसरा विचार आके उसको पूरा डिस्टर्ब कर देता है, तहस नहस कर देता है। तो मंत्र में एक ही विचार को मन में सतत मनन करना, यानी कोई एक विचार आपको दे दिया गया है, कोई एक शब्द आपको दे दिया गया है, उसी को बार बार आपको रिपीट करना है और उसी का मनन करना है मन से। और उससे क्या है कि बाकी सब विचार हट जाएंगे, या वो आएंगे तो उन पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, तो उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो वो अपना पैटर्न क्रिएट नहीं कर पाएंगे और आपकी ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। आपकी ऊर्जा स्थिर होने लगेगी, इंद्रियां स्थिर होने लगेगी। तो मन, जब मैंने आपको बताया कि मन में विचार को ही साधना है, किसी एक विचार को मंत्र में जो है, तो मंत्र में जो विचार को हम साध रहे हैं, तो विचार क्या है, थोड़ा सा थॉट क्या है, इसको भी समझ लो। थॉट जो है ये आपके अनुभव है, जो आप अनुभव कर रहे हैं पूरे दिन में। आप जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी मन के माध्यम से आपके माइंड में प्रोसेस हो रहा है, और माइंड उसका एक निष्कर्ष देता है, एक कंक्लूजन देता है। या तो उसे अच्छी श्रेणी में रखता है या उसको बुरी श्रेणी में रखता है। जैसी मन के लिए उसकी अनुकूलता होती है वैसा वो करता है। यानी अगर मन के लिए कोई विचार अच्छा है तो उसको वो अच्छी श्रेणी में रखेगा, बुरा है तो बुरी श्रेणी में रखेगा। तो ये जो विचार आ रहे हैं आपके अनुभव से ही आ रहे हैं। यानी अनुभव का जो निचोड़ है, जो ज्ञान है, वो विचार के रूप में आपके अंदर चलता है। और ये मन जो है ना, आपका मन, कुछ भी आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे भी जो दृश्य दिख रहा है, वैसे भी कहीं आप बाजार में घूम रहे हैं, कहीं गली में घूम रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, तो वहाँ जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जो भी आप अपनी इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, उन सब की ये एक स्टोरी बना देता है। और वो स्टोरी हर टाइम आपके दिमाग में चलती रहती है, और उसी स्टोरी से आप सुखी दुखी होते रहते हैं। अगर ये विचार ना चले, ये स्टोरी आपके दिमाग में ना चले, तो आप सुखी दुखी नहीं हो सकते। सुखी दुखी
होने का मेन कारण यही है कि एक कहानी लगातार माइंड में घूमे जा रही है। तो उन सभी अनेकों कहानियों से जो आपके दिमाग में चल रही है, उनको एलिमिनेट करना ही मंत्र साधना है। यानी मन में एक शब्द आपको दे दिया गया है, आप उसी शब्द का सतत जो है भजन कर रहे हैं, उसी को भज रहे हैं, उसी को मथ रहे हैं और उसी की चांटिंग कर रहे हैं। तो मंत्र और तंत्र भी अलग अलग नहीं है। शुरुआत तंत्र से होती है। जैसे तंत्र का मतलब यहाँ क्या हुआ, तंत्र का मतलब ये हुआ कि तन से आपने उस शब्द को इस्तेमाल किया, यानी अपनी जीभ से उसका उच्चारण किया। तो अपने जीभ से, मुंह से आप उसका उच्चारण करते हैं, धीरे धीरे इसके माध्यम से वो मन में पहुंचता। तो पहले तो सतत उच्चारण, लगातार एक रटना जो है मंत्र को, शब्द को आप अपने मुंह से करते हैं, अपनी इंद्रियों से करते हैं। फिर धीरे धीरे वो आपके मन में से चला जाता है। फिर मन से उसको मथते हैं, फिर मंत्र से मन को शुद्ध करते हैं। तो वो मंत्र क्या है कि धीरे 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 आपकी चेतना में फैल जाता है, मन में फैल जाता है। एक ही पैटर्न हो जाता है मंत्र का। लंबे समय के अंतराल के बाद ये चीजें घटती हैं, क्योंकि उससे पहले और भी शब्द ने, विचारों ने आपके मन में पैटर्न बनाए हुए, उन सब पैटर्न को ये निकाल देता है, उनको धुंधला कर देता है, उनको कमजोर कर देता है। और फिर सिर्फ एक ही विचार, एक ही शब्द आपके मन में रहता है। तो उससे क्या है कि जो आपकी ऊर्जा लीकेज हो रही थी, अलग अलग विचारों में जा रही थी, क्योंकि जहाँ विचार आएगा वहीं ध्यान जाएगा, और जहाँ ध्यान जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा भी जाएगी। तो उन सब जगह से ये मंत्र जो है आपकी ऊर्जा को बचा लेता है। अब वो ऊर्जा अपने में स्थिर हो गई। अब उस ऊर्जा से कुछ समझा जा सकता है, कुछ जाना जा सकता है, कुछ अलौकिक, जो इस संसार से अलग है, जो इस मन से भी परे, उसको समझा जा सकता है। क्योंकि अब एक मन में स्थिरता है, और कुछ चीज समझने के लिए, जानने के लिए मन का स्थिर होना जरूरी है। अगर मन स्थिर नहीं होगा, मन भागता रहेगा, तो हमारा उस बात को सुनने में, उस विचार पे ध्यान करने में, जिसको हम जानना चाह रहे हैं, वहाँ नहीं लगेगा और हमको उसकी उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन जो आपने कहा कि क्या ये जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें उनको निकाल देता, तो देखो ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा समझो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मंत्र जो है खाली उसी को निकालेगा जो आपको पसंद नहीं। मंत्र फिर उसको भी निकालेगा जो आपको पसंद हो। तो इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। जब आप एक ही विचार को अपने मन में घुमाते रहेंगे, एक शब्द को घुमाते रहेंगे, तो वो बाकी जितने भी अच्छे बुरे विचार हैं वो सबको निकाल देगा, उनको कमजोर कर देगा। तो बुराई के साथ साथ आपके अंदर से अच्छाई भी जाएगी। ये मत सोचना कि आपके अंदर अच्छाई रह जाएगी और बुराई ही निकले, क्योंकि मंत्र का काम मन को शुद्ध करना है। शुद्ध करने का अर्थ है कि मन को शांत करना है। मन में बहुत हलचल है। अब विचार चाहे अच्छा हो और विचार चाहे बुरा हो, दोनों ही तरीके से मन में स्पंदन होता है, उसमें हलचल होती है, उसमें लहर, वेव बनती है। तो वो दोनों को निकालता है, अच्छाई को भी और बुराई को भी। तो जैसा मैंने पहले कहा कि मंत्र जो है एक विधि है, एक पद्धति है मन को शांत करने के लिए। लेकिन मंत्र पे ही अटक नहीं जाना। जैसे ये नदी है, इस नदी को पार करना है तो आपको बोट की जरूरत है। तो आप बोट से उस पार चले गए, अब बोट में ही नहीं बैठे रहना। जब उस पार पहुंच गए तो फिर बोट की जरूरत भी नहीं है। तो ये जो मंत्र है, ये बहुत ही एक बेसिक विधि है, जो लगभग सामान्यतर सभी लोगों पर काम करती है। लेकिन सामान्य स्तर की बुद्धि के लोगों के लिए ही ये मंत्र उपयोगी है। जिनकी प्रज्ञा बुद्धि है उनको मंत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मंत्र आपकी बुद्धि को भी डल करता है और आपकी सोच विचार की क्षमता को भी खत्म करता है। तो उसके भी नुकसान होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ का फायदा ही है, उसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जीवन में
जो चीज़ें आपको सोच विचार के चलनी है, फिर सोच विचार वाली बुद्धि रहेगी नहीं, तो कुछ विचार कर नहीं पाएंगे, कुछ प्लान नहीं कर पाएंगे, उनमें आपका दिमाग चलेगा नहीं, फिर एक जगह पड़े रहना, शांत अपने में खोए रहना, फिर वैसा रहोगे आप। और उसके बाद फिर आपको वो मंत्र जिसने दिया है, अब उस मंत्र में उस व्यक्ति की आगे की कितनी साधना है, वो कितनी आगे तक गया है, वहीं तक आप जाओगे, क्योंकि उसके बाद फिर आपको कोई और चाहिए जो उस मंत्र से भी आगे आपको ले जाए, यानी मन के भी पार ले जाएगी। तो मंत्र साधना के जो है अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, दोनों चीज़ें हमें मान के चलनी चाहिए। मंत्र खाली बुरे विचारों को ही नहीं, अच्छों को भी निकाल देता है, अच्छे विचारों का भी समूल नाश करता है, यानी किसी भी प्रकार के विचार को हटाता है। और एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना ही मन को साधना है, मन को मंत्रित करना है, मन को मोथना है, मन को निर्मल करना। निर्मल का अर्थ यहाँ शांति से है कि मन अब शांत है, उसमें कोई स्पंदन नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई थॉट नहीं है। और जितना आप मंत्र को अवेयरनेस के साथ जपोगे, उतना उसका इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक जबान से आप जो है मंत्र का चैंटिंग करे जा रहे हैं और आपका ध्यान मंत्र पे नहीं है। अगर ध्यान मंत्र पे नहीं है तो वो जो आपके अंदर स्टोरी घूम रही है, मंत्र उसकी काट नहीं करेगा। मंत्र उस भय की, उस नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी चीज़ें आपके यहाँ चल रही हैं, उसकी काट मंत्र जब ही करता है जब आप अवेयरनेस के साथ पूरा मंत्र पे ध्यान रख के, पूरा तन मन से एकाग्र होके उसकी चैंटिंग करते हैं, तब मंत्र जो है अपना काम करता है। तो मंत्र साधन है और तंत्र मार्ग है, लेकिन जो स्वयं को जान लेता है वही अंतिम सत्य है। तो आशा करता हूँ कि आपका ये विषय स्पष्ट हो गया होगा। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं किसी नए जो है विषय के साथ। तो मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।